तो दिल्ली अध्यादेश बिल आज संसद में पेश होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आज पुणे में शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे और जहां पे वो उनका स्वागत भी करेंगे। तो जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा झटका देने वाले हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तो देखिए कि किस तरह से यहां पे अब इंडिया गठबंधन पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पुणे पहुंच रहे हैं एक कार्यक्रम में, और इसी कार्यक्रम में जो शरद पवार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया के गठबंधन के तमाम नेताओं ने शरद पवार से कहा था कि आप इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। आज आर पार इंडिया गठबंधन को झटका देंगे शरद पवार। पुणे में पीएम मोदी से शरद पवार करेंगे मुलाकात। विपक्ष की सांसें अटकी, पवार पर निगाहें टिकी। संसद में आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश हो सकता है, लेकिन इस बिल के पेश होने से पहले नए बने इंडिया गठबंधन की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार उन्हें बड़ा झटका दे सकते हैं। जिस वक्त दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा, उस वक्त पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। सुबह 11 बजे पुणे के एसपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी के अलावा मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ मंच पर शरद पवार की मौजूदगी इंडिया गठबंधन के नेताओं को खटक रही है। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेता इस मुलाकात को लेकर टेंशन में हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश होना है। हालांकि अभी संख्या बल को लेकर कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है, और उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे, उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे। ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है एक प्रकार से। आपको बता दें कि एनसीपी में अजित पवार की बगावत के बाद भी शरद पवार पीएम मोदी की सीधी आलोचना से बचते रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होनी है। उससे पहले लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में खेला होने की आशंका ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं मुंबई से। संदीप, शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर, क्या इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं है? किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। इसके पहले बारामती में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उस वक्त शरद पवार और वो दोनों लोग एक मंच पर साथ में आए थे। यह पहली बार हो रहा है 8 वर्षों के बाद में जब दोनों नेता एक मंच पर रहेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति कल के ही दिन जताई अपनी कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही कांग्रेस के नेताओं ने। तो क्या संदीप ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस को खेला होने का डर सता रहा है? अगर शरद पवार और मोदी एक ही मंच पर हैं तो दोनों को ही यहाँ पे गठबंधन के साथ खास तौर से कांग्रेस को खेला होने का डर सता रहा है। देखिए, जिस तरह से शरद पवार की राजनीति रही है, इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर
वो कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों से अपना अलग मत रखते रहे हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर सावरकर को दी गई राहुल गांधी द्वारा टिप्पणी हो। इस पर शरद पवार की अपनी अलग राय रही है, जबकि बाकी दलों की अलग रही है। तो इस बार भी दोनों एक मंच पर आ रहे हैं, दोनों मंच पर अपनी बात रखेंगे, तो उसके जरिए पता चलेगा कि शरद पवार आखिर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चर्चा का दौर संदीप लगातार जारी है। इसी बीच अगली और अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी का प्रहार। विपक्ष ने चोला बदला है, चरित्र नहीं बदला है, ये कहना है पीएम मोदी का। तो एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोला बदलने से नहीं बदलता है चरित्र, और नाम बदलकर यूपीए के दाग धोने की यहां पर कोशिश की जा रही है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, एक तरफ एनडीए की बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है, इस कटाक्ष को कैसे देखा जाए? संदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है? रिपोर्ट हो या फिर सावरकर का विषय। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है जी, अपनी बात रखिए। तो सावरकर का विषय हो, इस पर भी शरद पवार ने अपनी अलग राय रखी थी। इन तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जिसको लेकर शरद पवार अपनी अलग राय रखते आए हैं, चाहे बाकी के राजनीतिक दल अलग राय रखते हो। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है संदीप को लेकर संदीप महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है कि पीएम मोदी ने भी आप जमकर कटाक्ष किया है और निशाना साधते हुए कहा है कि नाम बदलने से लोग चोला नहीं बदल लेते, जो आपका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी नाम बदल ले, आपकी फितरत नहीं बदल सकती। बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया है उसको लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कई सारे वक्तव्य भी आते रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके पहले कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है ये गठबंधन, इस तरह की बात सामने आई थी। अभी इस तरह की नई बात एक तरह से सामने आ रही है। तो एक तरह से इसे लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर एक तरफ राजनीति अलग हो रही है, तो दूसरी तरफ जो बातें हैं सामने आ रही है, जैसे कि शरद पवार अब एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है अपनी कि साथ में नहीं आना चाहिए। इंडिया गठबंधन एक तरह से ये सोच रहा है कि संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पुणे रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक को मेरा नमन। तो आज मुझे तिलक सम्मान मिलेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तिलक सम्मान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बड़ी बात यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। उन्होंने कहा है कि आज मुझे तिलक सम्मान मिलेगा। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।